चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाबू। आज हम क्या करने वाले हैं, अकाउंटेंसी में क्लास 11th का, ठीक है। तो आज हम जानने वाले हैं प्रोविज़न। क्या है बाबू? प्रोविज़न। ये प्रोविज़न होता है क्या, देखो इसको समझोगे, देखो प्रोविज़न और रिज़र्व क्या होता है। तो अपने जो हमारा ज़िंदगी में लाइफ से रिलेटेड करूँगा प्रोविज़न और रिज़र्व, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो एग्जांपल से समझाता हूँ प्रोविज़न क्या, प्रोविज़न का मतलब क्या होता है और रिज़र्व का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रोविज़न का डेफिनेशन क्या है, रिज़र्व का डेफिनेशन क्या है। बट जो मैं बता रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि आप जब छोटे थे, मान लो छोटे हो, तो आप क्या किए, आपने गुल्लक में पैसे जमा किए होंगे, यस या नो। तो ये क्यों पैसा जमा करते थे बताइए, क्यों अभी भी करते हो, मतलब क्यों पैसा जब फ्यूचर में हमें कुछ चाहिए होगा। हाँ, मतलब कि मैं पिगी बैंक में पैसा जमा इसलिए कर रहा था कि कभी इन फ्यूचर मुझे कुछ चाहिए, इसलिए मैं जमा कर रहा हूँ, यस या नो। तो वो जो पैसा में फ्यूचर मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, मैं उसके लिए बचा रहा हूँ, तो उस वैसा चीज़ को हम क्या बोलेंगे, रिजर्व। क्या कर रहे थे हम? रिजर्व कर रहे थे। क्यों कर रहे थे भैया? अभी ने बताया कि भैया हम फ्यूचर में इस पैसे का यूज़ करेंगे, या मेरा कुछ टूट गया, या कुछ मेरे को कहीं घूमने जाना है, तो वो पैसे का मैं यूज़ कर सकता हूँ, ऐसे ही है। तो वैसे अकाउंट में भी आपको रिजर्व बनाना होता है। रिजर्व कब बनाया जाता है? जब कि भैया मुझे फ्यूचर में कुछ ना कुछ लेना है या कुछ करना है, तो उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। भैया प्रोविज़न क्या है, ये दोनों इंटरलिंक है, ठीक है ना। तो दिमाग में प्रोविज़न और रिजर्व समझ में आ गया कि भैया मैं फ्यूचर में रिजर्व क्यों बनाते थे, समझ में आ रहा है कि रिजर्व का मतलब कि मैं फ्यूचर में कुछ ना कुछ मुझे लेना है या मुझे कुछ करना है ना। स्पेसिफिक ये नहीं था कि हाँ मुझे इसीलिए ये काम के लिए मुझे ये पैसा जमा करो, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ यार मुझे तो बस पैसा जमा कर लेता हूँ और जितने पैसे होंगे मैं जो चीज़ आएगा मैं उतने में ले लूँगा। बट प्रोविज़न का मतलब क्या है, अब यहीं पर एग्जाम्पल लेता हूँ कि आपने एक फ़ोन परचेज़ किया। क्या परचेज़ किया? फ़ोन परचेज़ किया। अब फ़ोन वाले को बोले भैया ये फ़ोन ना मैं आपको ले तो जा रहा हूँ, बट ये पैसे मैं अभी आपको नहीं दूंगा, अभी आपको नहीं दूंगा, 1 साल के बाद दूंगा। क्या दूंगा? 1 साल के बाद। मुझे तो पता चल गया जो मैं सामान लाया, जो फ़ोन लाया बाबू, उसके तो पैसे खर्च हुए, मतलब लाइबिलिटी है कि मुझे उसको देना है, बट मुझे अभी नहीं देना। तो मैं क्या करूँगा, हर महीना होता है ना एमआई पर फ़ोन ले आते हैं, तो एमआई हर महीने में पैसे देने होते हैं। तो मैं दुकान वाले को बोला भैया मुझे ना हर महीना नहीं दूंगा आपको ये एमआई का पैसा, मैं 1 साल में तुम्हें जमा करके दूंगा। तो ये प्रोविज़न क्या है, स्पेसिफिक कोई लायबिलिटी हो गया है या होने वाला है, उसमें पैसा उसके लिए मुझे यूज़ करना, मुझे उसके लिए पर्पस के लिए करना है कि लायबिलिटी को मुझे पे करना है। जैसे मुझे अब रिजर्व में क्या भैया, मैं जमा करूँ ना करूँ कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं फ़ोन ख़रीदा, तो फ़ोन ख़रीदा तो क्या है भैया, मुझे फ़ोन ख़रीदा हूँ तो मुझे उसको तो दुकान वाले को पैसा देना है, ये तो कंपलसरी है भाई, नहीं दूंगा तो भैया और बढ़ जाएगा, उसमें एमआई पर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा के दे देगा, है ना। तो भैया प्रोविज़न का मतलब क्या हुआ भैया, मैं फ्यूचर में मुझे जो आगे लायबिलिटी हुआ इस ईयर, मैं इस फ्यूचर में मुझे इसको पे करना है, उसके लिए मैं जो पैसा जमा करता हूँ ना, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, प्रोविज़न बोलते हैं। और रिजर्व का मतलब क्या भैया, मैं अभी जमा कर रहा हूँ बट इसका मैं आगे यूज़ करूँ ना करूँ, या मैं इसे कुछ पार्टी में उड़ा दूँ या कुछ सामान ले लूँ, तो ये आपके ऊपर है। बट ये प्रोविज़न आपका 100% करना है, क्योंकि भैया तुमने फ़ोन लाया, फ़ोन लिए हैं, तो फ़ोन का तो भैया पैसा तुम्हें करना होगा, देना, इसलिए प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो हर बिजनेस मैन होते हैं वो उसके प्रोविज़न क्रिएट करना बहुत कंपलसरी होता है। और अकाउंट एक्ट है ना, उसमें भी लिखा हुआ कि आपको प्रोविज़न आपको क्रिएट करना है, प्रोविज़न आपको बनाना ही है, बट रिजर्व आपके चॉइस है, आप बनाओ या ना बनाओ, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। चलिए अब बातें हम पूरे अच्छे से, यहाँ पर एक चीज़ बताते चलो बाबू, ये हमारे 4 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के आएंगे? 4 मार्क्स के आएंगे। या प्रोविज़न के डिफिनेशन पूछ लेगा, या रिजर्व का डेफिनेशन पूछ लेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि प्रोविज़न और रिजर्व का डिफरेंट पूछ लेगा। तो 4 मार्क्स का आने वाला, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए और समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पर और भी बताता चलो, 4 मार्क्स का आएगा, इसको आप इस वीडियो को देखोगे, स्टैंडिंग वीडियो है, मतलब वीडियो को अच्छे से एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन इसके अटैम्प्ट कर लोगे, ठीक है। चलते हैं अब जो इस चैप्टर में मैंने बताया था, इस चैप्टर में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। इस चैप्टर में भैया 2 चीज़ें, एक प्रोविज़न है और क्या है, रिजर्व है। तो मैं प्रोविज़न अपने लैंग्वेज में बता दिया था, रिजर्व क्या होता है वो भी बता दिया था। अब आगे चलते हैं और समझाता हूँ। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ ये देख लेते हैं बाबू। मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाला हूँ।
थोड़ा बात कर ले है? तो पहला हम कहें मीनिंग ऑफ प्रोविज़न कि भैया मीनिंग ऑफ प्रोविज़न, प्रोविज़न का क्या मतलब है, टाइप ऑफ प्रोविज़न, जो प्रोविज़न कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, हाउ मेक अ प्रोविज़न, हम प्रोविज़न क्यों बनाते हैं, और चौथा देख सकते हैं बाबू मीनिंग क्या लिखा हुआ बेटा, मीनिंग ऑफ रिजर्व। हाँ मीनिंग ऑफ रिजर्व कि भैया रिजर्व का मतलब क्या होता है। पांचवा देखेंगे टाइप ऑफ जो रिजर्व है, जो हमने पैसा इकट्ठा कर रहे थे पिनी बैंक में, वो क्यों कितने टाइप से हम जमा कर रहे हैं, है ना। और सिक्स से देखा हाउ मेक द रिजर्व, हम रिजर्व बनाते क्यों हैं, क्या फ़ायदा हमसे, तो वो चीज़ पढ़ेंगे। और हम सातवां टॉपिक है डिफरेंट बिटवीन प्रोविज़न एंड रिजर्व। तो क्लियर हो गया क्या बताना चाह रहा हूँ गुड़िया, चलिए समझ में आ गया। तो चलिए पहला तो जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि भैया मैंने पिनी बैंक में जो गुल्लक में पैसा जमा कर रहा था वो रिजर्व कर रहा था, बट मैं वही गुल्लक में फ़ोन का एमआई पे करने के लिए मैं जो पैसा जमा कर रहा था वो क्या हो गया, एक प्रोविज़न था हमारा, ठीक है। इतना समझ में अब ये प्रोविज़न का मतलब समझ में आया, तो इसका डेफिनेशन पढ़ लेते। द प्रोविज़न ऑफ अकाउंटिंग मीन्स दैट द अमाउंट विच इज़ द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन इनकम स्टेटमेंट फॉर सम सर्टेन अमाउंट इज नॉन एज अ लायबिलिटी विच विल बी इनकर्ड इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर बोला गया भैया ये प्रोविज़न क्यों, मीनिंग का मतलब कह रहे हैं कि भैया ये ना चार्ज है, क्या भैया चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। आपके पास प्रॉफिट हो, जो आपका कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये प्रोविज़न क्रिएट करना है, कंपलसरी है। क्यों करना भैया, मुझे क्या कह रहे कि भैया मुझे पता है भैया मैं कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ, तो आप बिजनेस करोगे तो भैया कितने लोग तो उधार ले जाते हैं हमारे सामान, ठीक है ना। तो उसमें से 10 आदमी ले गया तो मुझे पता है भैया 10 लोग मेरे से सामान ले गया, हाँ। तो उसमें से मुझे मालूम चल रहा है कि भैया उसका नेचर थोड़ा ख़राब है, 6 लोग तो दे दिया बट 4 लोग नहीं देगा, मेरा पैसा क्या हुआ, तो वो लॉस हो गया। तो वो लॉस को कवर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, ठीक है। और ये इसलिए जो लायबिलिटी हुआ है हमारा, जो है ना, जो लायबिलिटी है उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोविज़न बनाते हैं, ठीक है। और इनकम स्टेट में भी लिखते हैं ये चीज़, तो बताऊंगा जैसे लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको प्रोविज़न क्रिएट करना होगा, या इसको कैलकुलेट करते हैं, हाँ ठीक है। तो अभी और भी दिखाते हैं बाबू। तो यहाँ पर मैं बताया था कि भैया लॉस हो या प्रॉफिट हो, मैंने यहाँ पर बता भी दिया हूँ, पर मैं दिखा भी देता हूँ थोड़ा कि भैया मुझे लॉस हो या तो उसके लिए मुझे प्रोविज़न कैलकुलेशन करके रखना है अलग से, प्रोविज़न ऑफ पेमेंट इन फ्यूचर के लिए हमें, कि फ्यूचर में जो लॉस हुआ, जो डेटर पैसा नहीं देगा, तो ये पैसा जो मैं जमा किया हो ना प्रोविज़न अकाउंट में, उससे मैं कवर कर लूँगा, ठीक है। बात क्लियर हो गया भैया। चलिए अब मीनिंग ऑफ प्रोविज़न, प्रोविज़न के अंदर ये स्टेटमेंट भी याद करना है, प्रोविज़न ऑफ डेट द कैलकुलेट द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रोविज़न इसलिए भी करते हैं कि भैया मुझे पता 6 में से 6 लोग हैं, 6 में से यानी 10 है, 6 में 10 है, 10 में से 6 लोग पैसा दिया, 4 नहीं दिया, तो भैया उसको जो लायबिलिटी हमारे पर आ गया, लॉस जो हुआ उसको रिकवर करने के लिए हम प्रोविज़न क्रिएट करने, तो उससे क्या होगा, हमारा ट्रू प्रॉफिट आएगा, मतलब ट्रू प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा अकाउंट का, ठीक है। अब मुझे पता है, तो ये हम प्रोविज़न इसलिए बनाते हैं कि मुझे, तो यहाँ पर बताया गया द कैलकुलेट द ट्रू और प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट सही आए या लॉस आए, इसलिए हम प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। लॉस बिजनेस फॉर द करेंट ईयर वी हैव द चार्ज द unknown amount of expenses is a liability which are the related to current year of operating activity profit loss account on the proportionate basis of the make provision for the amount at the time preparing फाइनेंस स्टेटमेंट। मतलब कि भैया मुझे पता है मैंने पूरा बैलेंस शीट बनाया, मतलब फाइनेंस स्टेटमेंट आपने बनाया होगा, नहीं बनाया हो तो बनाना पड़ेगा आपको। तो उसमें मुझे जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया हो ना, उसमें नेट प्रॉफिट निकालने के लिए मैं अज्यूम कर लूँगा जो बैड डेटर है, जो पैसा नहीं दिया, तो मैं क्या करूँगा, अपने प्रोविज़न में से उतना सा माइनस कर लूँगा कि भैया वहाँ से मैं जमा किया था उसमें से घटा लूँगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर हम इसलिए करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और प्रिपरेशन फॉर बुक करेंट ईयर, मतलब बुक करेंट ईयर में हम करते हैं अननोन अमाउंट, मतलब हमें ये नहीं पता कि कितना लॉस है, बट हम अज्यूम कर लेते हैं कि भैया इतना लॉस को हम रिकवर कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। फिर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, तो हम डिस्कस करेंगे इट इन द फाइनल स्टेटमेंट में। तो जो प्रॉफिट लॉस जो अकाउंट है उसको हम आपने बोला था फाइनल स्टेटमेंट पढ़ा दो, तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड, तो वहाँ पर प्रोविज़न एंड रिजर्व आएगा, प्रोविज़न आएगा, है ना, और रिजर्व आएगा। तो ये सब
कैसे करना वो भी वहाँ समझाएंगे। चलिए थोड़ा सा और बताता चलूँ यहाँ पर कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है। फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर अकाउंट का नाम लिख देते हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर किसी का नाम नहीं आता है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस होता है। यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट लिखा जाता है, और डेबिट साइड हमेशा एक्सपेंस एक्सपेंस को लिखा जाता है, और क्रेडिट साइड हमेशा क्या देखो क्या लिखा जाता है, इनकम। इस साइड बैलेंस आया मतलब तो क्या आ गया, नेट बैलेंस, क्या हो गया, नेट लॉस, और इधर आया तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसको भी समझते हैं बाबू। सपोज लो कि भैया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, तो इसमें मैं क्या करूँगा, मेरे डेटर इतना है, डेटर के जिससे मुझे पैसा लेने थे, बट मुझे पता चल गया कि इसमें से 5% बैड डेप हो जाएगा, 5% बैड डेप होगा कि जो पैसा मुझे नहीं देगा। तो मैं क्या करूँ, निकाल लूँगा इसको, यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर दूँगा, ये इससे कट कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, मतलब 5,000 का मुझे क्या हुआ, 5,000 का फिर हुआ लॉस हुआ ना बेटा, मुझे बैड डेप्ट हो गया, और बैड डेप्ट हो गया तो जो प्रोविज़न बनाया तो वहाँ से आप क्या कर दोगे, बताओ जल्दी से, माइनस कर दो बैड डेप्स की वैल्यू, या आप इधर लिख दो, यहाँ से माइनस कर दो। तो ऐसे डालने के बाद सॉल्व करोगे तो नेट प्रॉफिट सही आए। और भी बताता हूँ यहाँ पर कि एक चीज़ और आता है कि भैया प्रोविज़न टैक्सेशन क्या होता है, प्रोविज़न और टैक्सेशन क्या होता है, तो डिस्कस इट इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम आगे भी बात करेंगे टैक्स, प्रोविज़न और टैक्सेस क्या होता है। ठीक है ना, टैक्स तो भैया प्रोविज़न तो समझ में आ गया कि भैया मुझे फ्यूचर में कोई लायबिलिटी होने वाला है ना, उसको रिकवर करने के लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ कितने तरह के प्रोविज़न होते हैं, तो भैया देखिए, प्रोविज़न ऑफ द बैड डेट पहला होता है प्रोविज़न फॉर बैड डेट डॉटफुल डेटर। इसमें क्या होता है, द डेट विच कैन नॉट बी रिलाइज फ्रॉम द डेटर रिसीवेबल ड्यू टू द वेरियस रीजन लाइक द डेथ ऑफ द डेटर, अनसोल्वेंसी, लिक्विडेशन, और डेटर इज आर नॉट ट्रेसेबल एक्सेप्ट। तो यहाँ पर बोला कि भैया मेरे बिजनेस से कोई सामान ले गया, इस पर ये मेरा डेटर है। अब डेटर क्या है कि कुछ डेटर तो मुझे पेमेंट कर दिया, बट कुछ डॉटफुल है कि भैया ये पेमेंट नहीं कर, नॉट गिवन पेमेंट। तो इसको हम क्या बोल देंगे भैया, या कभी जो ले गया मेरे से वो मर गया, डेथ हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसको हम बैड डेट के अकॉर्डिंग जो हम प्रोविज़न है वहाँ से माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, प्रोविज़न क्रिएट कर लेंगे कि भैया ये जो अमाउंट है प्रोविज़न ऑफ बैड डेट का है कि भैया मुझे पता है कि इतना का इतना रुपये तो भैया लॉस होगा ही मेरा, इतना लोग तो देगा ही नहीं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है थोड़ा, यस या नो? यस। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा फिर यहाँ पर मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लो कि भैया मुझे नॉट गिवन कुछ अमाउंट पैसा नहीं देगा, तो मैं क्या करूँ, उसके बदले में प्रोविज़न क्रिएट करके रखे रहूँगा। ठीक है, जब मैं बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊँगा तो वह भैया जितने लोग नहीं दिए मतलब वहाँ से रिकवर कर लूँगा। ठीक है, तो अब हमारा दूसरा आता है भैया, सेकंड क्या है बताइए जल्दी से। रिजर्व। वेरी गुड, रिजर्व। ठीक है, तो यहाँ पर रिजर्व नहीं बोलेंगे बेटा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटा। क्या डिस्काउंट डेटा, कि भैया मैं डिस्काउंट डेटर को दूँगा कि भैया जो डेटर है, कुछ डेटा कह रहा है भैया आपको मैं पेमेंट करूँगा 1 मंथ या 4 मंथ में, तो मैंने बोला भैया तू अभी पेमेंट कर, तुझे मैं कितने % डिस्काउंट दे दूँगा, 2%। तो ये तो मेरा लॉस हुआ ना, तो इसके लिए मैं क्या कर दूँगा, एक प्रोविज़न क्रिएट करके रखा रहूँगा। तो कह रहा है द गेट पेमेंट earlier we have the give the discount of our sundry debtor receivable, so we are have made provision for discount to debtor receivable in the current year। तो भैया provision for डिस्काउंट टू ट्रेडर हम रिजर्व कब बनाते हैं, जब हमें पता है कि सामने वाला कहेगा 1 2 ना 2 3 महीना, तो मैं कहूँगा भैया तू अभी दे ले, तुझे इतना डिस्काउंट दिया, तो उसके लिए हमें प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट डेटर क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब थर्ड क्या होगा कि भैया प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर। अब क्रेडिटर का मतलब क्या होता है कि भैया मैं किसी से सामान लाया हूँगा, तो भैया मैं कहूँगा भैया मैं भी थोड़ा सा प्रोविज़न डिस्काउंट क्रेडिट बना कर रखा हूँगा कि मुझे तो इतना तो डिस्काउंट तो दे ही देगा, क्योंकि भैया मैं दूसरे को दे रहा हूँ तो मुझे भी कोई ना कोई बोलेगा कि अच्छा आप भी जल्दी से दे दो मुझे, मैं आपको इतना डिस्काउंट दे दूंगा। तो मैं उसके लिए भी एक क्या बना रखा हूँगा, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर का मतलब कि मुझे पता है कि मुझे उतना तो डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दिस क्रेडिटर पेबल विल बी द ऑल्सो गिव द डिस्काउंट टू गेट पेड अर्लियर, सो वी हैव द मेड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर पेबल इन द करेंट ईयर। तो करेंट ईयर में बोला गया है कि भैया जो मैं पैसा
पे कर रहा हूँ अर्लियर, टाइम से पहले, या मैंने जब बोला था उससे पहले कर रहा हूँ, तो सामने वाले मुझे क्या दिया, डिस्काउंट दे देगा, तो सब मेरा क्या होगा, फ़ायदा हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर और बात करते हैं बाबू, और लास्ट मैंने बताया था, तो क्या लिखा हुआ टाइप ऑफ प्रोविज़न में हमारा फोर्थ है प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। क्या लिखा है बेटा, Taxation. टैक्सेशन। देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है, देखो इसमें टैक्स के समय भी कि मुझे मेरा बिजनेस इतना प्रॉफिट हो रहा है या कुछ, तो गवर्नमेंट को तो टैक्स देना ही होगा, तो उसके लिए मैं एक अलग से कैलकुलेशन कौन सा प्रोविज़न बनाऊंगा, प्रोविज़न फॉर टैक्स, टैक्सेशन। कौन सा बनाऊंगा, टैक्सेशन। समझ में आ रहा है। तो यही है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज द क्रेडिट टू मीट टू एक्सपेक्टेड इनकम टैक्स पेबल, मतलब जो इनकम टैक्स जो हमें पे करना होता है, गवर्नमेंट को देना होता है, वो अलग से मैं कैलकुलेट प्रोविजन फॉर टैक्स बना के रखा रहूँगा। ऐसा कभी होगा तो मैं वहाँ से क्या करूँगा, रिकवर कर लूँगा, मतलब पे कर लूँगा। ठीक है, तो प्रोविज़न समझ में आ गया बेटा। अब एक प्रोविज़न आपने भी किया भी होगा, हाँ. किया है ना, कौन सा किया हुआ है बताइए। For depreciation. हाँ, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कि भैया मुझे पता है कोई भी बिजनेस है, अब उसकी वैल्यू एसिड मैंने कोई सा भी मशीन है तो उसकी टाइम टू टाइम वैल्यू क्या होता है, कम हो जाता है, तो मैं उसके लिए भी क्या करूँगा, प्रोविज़न Provision बना के रख. प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन कि भैया मुझे अल्टीमेट ये नहीं कि भाई उतना ही होगा, जैसे कि कोई मशीन है 1 लाख का, तो मैं अल्टीमेट लगा लूँगा भैया ये 1 साल चलेगा, तो भैया इसका वैल्यू 10,000 कम हो जाएगा, तो 10,000 का मैं क्या बना लूँगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट करके रखे रहूँगा। व्हेन द ओरिजिनल बुक वैल्यू बी एसेट सो इन द बैलेंस शीट एज accumulated depreciation, provision for depreciation account is the open and the show in the liability side of the balance sheet। तो यहाँ बोला है कि जी जो हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, तो आप तो सो इन लाइबिलिटी साइड, या ऐसा कर लो, या ऐसा कर लो कि जो एसिड है ना, जो एसिड है बुक वैल्यू, वही वैल्यू में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस कर लो, मतलब एसिड साइड में से माइनस कर लो, या आप लाइबिलिटी साइड लिख दो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को। इसमें ये चीज़ बताएगा, ये चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बता रखा हूँ कि मीनिंग ऑफ रिजर्व क्या होता है। तो यहाँ पर बता रखा है कि रिजर्व रिफर टू प्रोपोर्शनल अमाउंट नेट प्रॉफिट और सरप्लस विच इज़ रिटेन फॉर फ्यूचर पेमेंट, कि भैया मुझे फ्यूचर में कुछ पेमेंट करना है, कुछ करना है, लेना है होना है, तो मैं उसके लिए रिजर्व कर लूँगा, और ये हमेशा प्रॉफिट होगा तभी क्रिएट करूँगा। मान लो ये प्रॉफिट हो तो मैं ये कुछ पार्ट होता है ना कि मेरा कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट चल रहा है तो मैं कुछ पार्ट अलग से रख दूंगा, तो वो क्या प्रॉफिट में से पैसा जो निकाल लिया तो वो क्या हो गया, हमारा रिजर्व हो गया। और रिटेनिंग अर्निंग जो मैं काम करके जो कमा रहा हूँ वो हमारा एक रिजर्व क्रिएट कर लिया। प्रॉफिट होगा भैया, लॉस होगा तो तभी भी हम रिजर्व क्रिएट करेंगे क्या, हाँ. नहीं करेंगे। देखो लॉस होगा तो बेटा आपको रिजर्व क्रिएट नहीं करना। मैं तो वो बताया था कि भैया प्रोविज़न प्रॉफिट हो या लॉस हो तब आपको क्रिएट करना है, बट रिजर्व आपको कब होगा, सिर्फ क्रिएट प्रॉफिट होगा बिजनेस तभी आप रिजर्व रख सकते हो, तभी कुछ रख सकते हो। बट प्रोविज़न में तो मैं बता ही दिया हूँ कि भैया वो तो चार्ज है, चार्ज में क्या होता है, आपको तो देना ही है, करना तो करना ही है। ठीक है, तो प्रोविज़न में प्रॉफिट हो या कंपनी का लॉस हो, प्रोविज़न आपको क्रिएट करके रखना है। बट रिजर्व में क्या है, रिजर्व में क्या भैया प्रॉफिट होगा, कंपनी का प्रॉफिट हुआ तब आप उसमें से कुछ पार्ट रिजर्व रख सकते हो। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बताता यही वही चीज़ बताया भी गया यहाँ पर कि द प्रोविज़न चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, कि बोला गया जो प्रोविज़न है ना अगेंस्ट द प्रॉफिट, कि भैया अगेंस्ट है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, मतलब प्रॉफिट हो रहा तभी भी प्रॉफिट इनटू लॉस, प्रॉफिट हो रहा तभी भी प्रोविज़न क्रिएट करना है, लॉस हो रहा तभी भी प्रोविज़न क्रिएट करना है। बट रिजर्व ओनली अगेंस्ट इन द प्रॉफिट, जो प्रोविज़न है ना, जो सॉरी रिजर्व है ना, वो अगेंस्ट किस में होगा भैया, प्रॉफिट में ही होगा, प्रॉफिट में ही क्रिएट करोगे रिजर्व। ठीक है, तो ये चीज़ वाइवा में पूछ सकता है। तो जब प्रॉफिट होगा तो मैं क्या करूँगा भैया, प्रॉफिट होगा तब मैं रिजर्व क्रिएट कर लूँगा। अब देखो डेफिनेशन ऑफ रिजर्व का भी ये आपको याद कर लेना है, ये किसने दिया है, अकॉर्डिंग टू विलियम पिकल्स दिया है। तो रिजर्व मीन्स द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द प्रॉफिट एंड अदर सरप्लस विच आर नॉट earmarked in any way to meet any particular liability known as the exist on the date of the balance sheet। तो यहाँ पर बोला गया है ये कोई पर्पस से नहीं बनाया गया है, ये तो बस कोई इन फ्यूचर में, और ये हमें बैलेंस शीट में किधर लिखोगे, लायबिलिटी साइड लिख दोगे, किधर लिख दोगे, लायबिलिटी साइड। ठीक है ना, प्रॉफिट होगा तभी आप रिजर्व बनाओगे, और अनसर्टेन बिजनेस है ना, तो ये चीज़ तो ऐसे बता रखा हूँ।
तो टाइप ऑफ, अब यहाँ पर रिजर्व भी दो तरह के होते हैं। रिजर्व कैसे होते हैं, एक होते हैं रिवेन्यू रिजर्व, एक क्या होता है भैया कैपिटल रिजर्व। रिजर्व कितने प्रकार के भैया, दो, एक रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल। प्रोविजन तो मैंने 5 तरीके पढ़ाया था, ठीक है ना। अब इस पर देखते हैं भैया कैपिटल रिजर्व कब बोलेंगे, रिवेन्यू रिजर्व कब बोलेंगे। तो देखो मैं कह रहा हूँ रिजर्व क्रिएट बाय द रिटेशन ऑफ द शेयर ऑफ द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द कॉल रिवेन्यू रिजर्व। तो मतलब यहाँ पर रिवेन्यू रिजर्व आपको तब क्रिएट करना है जब आपका कोई काम करने पर, बिजनेस के एक्टिविटी करने पर कोई फ़ायदा हुआ है, तब रेवेन्यू रिजर्व करोगे, है ना। रेवेन्यू रिजर्व जैसे नेट प्रॉफिट है तो आप क्या क्रिएट करोगे, रिजर्व क्रिएट करोगे। तो रिजर्व भी दो तरह का होगा, एक जनरल रिजर्व होता है, एक स्पेसिफिक रिजर्व होता है ना। मतलब रिजर्व का मतलब कुछ ना कुछ पार्ट आप सेविंग किए, कुछ ना कुछ पार्ट आपने सेविंग किए। इतना तो समझ में आ गया। तो मैंने बोला रेवेन्यू रिजर्व भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बाबू, दो। देखो रेवेन्यू रिजर्व दो तरह, एक होता है जनरल रिजर्व, द रिजर्व विच आर द यूज ओनली पर्पस फॉर बिजनेस। तो जनरल मैंने ऐसे ही रख लिया हूँ कि भैया मुझे कुछ हो, कुछ लेना हो या कुछ करना हो या ग्रोथ करना हो, तो भैया मैं जनरल रिजर्व कर रहा हूँ। बट और स्पेसिफिक रिजर्व में क्या होता है, द रिजर्व विच आर द यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे कि मुझे वर्कर कंपनसेशन देना हो, कंपनसेशन फंड उनको देना हो, या कोई वर्कर काम कर रहा हो बिजनेस, उसको एक्सीडेंट हो गया, तो मैं स्पेसिफिक रिजर्व बना के रखा हूँ कि भैया कभी भी भाई जो कंपनी होता है, बिजनेस बड़ा बड़ा होता है, तो उसके भैया बहुत सारे वर्कर होते हैं, उसके भी कुछ हो सकता है, कुछ हो गया तो भैया हाँ मैं स्पेसिफिक रिजर्व बना रखूँ कि इस वर्कर किसी वर्कर का कुछ होगा तो मैं वहाँ से पैसे निकाल के मैं सामने वाले को दे दूंगा। या वर्कर स्ट्राइक कि भैया वर्कर स्ट्राइक हड़ताल उतार पर चला गया तो उसको भी मैं उसके लिए कुछ स्पेसिफिक पर्पस बना रखा उसको दे दूंगा। तो ये समझ में आ गया ना क्या बताना चाह रहा हूँ। रेवेन्यू रिजर्व है कितने होते हैं, दो। जनरल रिजर्व एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। क्लियर हो गया। चलिए तो भैया मैंने वो तो रेवेन्यू रिजर्व में दो पार्ट था, बट रिजर्व तो मैंने दो टाइप में बताया था। क्या बताया था, देखो एक तो रेवेन्यू रिजर्व के अंदर दो पार्ट था। अब कैपिटल रिजर्व क्या होता है, तो कैपिटल रिजर्व के अंदर भी दो तरह के, कौन कौन से भैया। कैपिटल रिजर्व इट इज़ अ कैलकुलेट फ्रॉम द कैपिटल प्रॉफिट और नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। यहाँ पर बोला गया कि कैपिटल रिजर्व उसे बोलते हैं जिसमें नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट, जैसे कि आपका जिस चीज़ का बिजनेस है, देख ले इधर, जिस चीज़ का बिजनेस है, अब तुम लोग का मान लो तो हमारा बिजनेस है कंप्यूटर का। किसका बेटा, कंप्यूटर का। मैंने मशीन बेच दिया, तो भैया ये मैं क्या चीज़, किस चीज़ का डील कर रहा हूँ, जिस चीज़ का डील कर रहा हूँ उसका मैं उससे प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे उसको, ऑपरेटिंग, हाँ ऑपरेशनल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, ऑपरेशनल प्रॉफिट। कि भैया मैं जिस का बिजनेस कर रहा हूँ उसी को बेच के मैं कमा रहा हूँ, ऑपरेशनल प्रॉफिट। बट जिस चीज़ का बिजनेस नहीं है, मैं अदर चीज़ बेच दिया, जैसे मैं बिल्डिंग बेच दिया या और वट कुछ भी बेच दिया, तो भैया उससे जो प्रॉफिट हो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेंगे। कैपिटल रिजर्व का मतलब सीधा कि भैया जिस जगह बिजनेस नहीं है उसका मैं डील नहीं करता और मैं उसके अलग अदर चीज़ को बेच दिया, ठीक है ना, तो उसको हम कैपिटल रिजर्व बोलते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर समझाने के लिए ऑपरेशनल बताता हूँ बेटा। ऑपरेशनल प्रॉफिट क्या होता है कि कंप्यूटर बिजनेस, मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, मैंने इसको बेचा, उससे जो प्रॉफिट होता है उसको कौन सा प्रॉफिट बोलेंगे, ऑपरेशनल प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं नॉन प्रॉफिट का। मान लीजिए कि भैया नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट क्या होगा, कंप्यूटर सेलिंग, मैं तो इसका कर रहा हूँ बट मैंने ओल्ड शॉप को बेच दिया। भाई मेरा तो कंप्यूटर सेलिंग करना था बट मैंने क्या बिल्डिंग को बेच दिया पुराना, बट मैंने यहाँ पर क्या परचेस इतने का किया था, सेल इतने का हो गया, तो भैया मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ कि नहीं, कितने लाख का प्रॉफिट हुआ, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो न्यू शॉप मैंने लिया, तो ये प्रॉफिट जो आया है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, हाँ नॉन ऑपरेशन प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट हम बोलेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। जिस चीज़ का बिजनेस है मैं उसमें डील कर रहा हूँ तो उसको तो हम ऑपरेशनल प्रॉफिट बोलेंगे, और जिस चीज़ का बिजनेस डील नहीं करता और नॉन चीज़ जो बिजनेस का मैं डील नहीं कर रहा उसके अलग चीज़ मैंने बेच दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन ऑपरेशनल प्रॉफिट या कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। समझ में आ गया। चलिए और भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, बस पढ़ लीजिए जो बताया, द रिजर्व विच आर मेड फ्रॉम द नॉन ऑपरेशन प्रॉफिट आर नॉन एज कैपिटल रिजर्व। जो अभी बताया वही चीज़ है, द रिजर्व विच आर मेड फ्रॉम पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग प्रॉफिट आर नॉन एज द रेवेन्यू रिजर्व, ठीक है।
चलिए, तो अब मैं यहाँ डिफिनेशन बताता हूँ और क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो डिफरेंस बिटवीन प्रोविज़न एंड रिजर्व, कि प्रोविज़न और रिजर्व में क्या डिफरेंट है, तो इसका बेसिक करेंगे और प्रोविज़न और रिजर्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आगे चलते हैं। पहला चीज़ आ गया, पहला टॉपिक आ रहा, वो दिख रहा होगा आपको। तो लिखा हुआ बेसिक। बेसिक का मतलब मीनिंग देखते हैं कि प्रोविज़न का मीनिंग क्या है और रिजर्व क्या है। तो मीनिंग क्या है, द अमाउंट प्रोविज़न फॉर द फ्यूचर एक्सपेक्टेड लायबिलिटी, कि भैया इन फ्यूचर मुझे कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड लायबिलिटी होने वाला, उसके बदले उसके अगेंस्ट में मैं प्रोविज़न क्रिएट कर रहा हूँ, तो वो हमारा प्रोविज़न हो जाएगा। बट रिजर्व क्या है, द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट रिटेन ऑफ फ्यूचर यूज़, मतलब ये रिजर्व मैं इसलिए करता हूँ कि फ्यूचर में मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस को आगे बढ़ाना है या ग्रोथ करना है, उसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ रिजर्व, ठीक है। बट प्रोविज़न में क्या है, लायबिलिटी मुझे होने वाला है, लायबिलिटी कुछ ना कुछ होगा आगे जाकर, तो उसके लिए मैं पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, तो वो क्या हो गया भैया, प्रोविज़न, ठीक है। जैसे प्रॉफिट हो रहा है तो मैं रिविज़न है ना, तो प्रॉफिट हो या लॉस हो तो प्रोविज़न क्रिएट करना है, बट प्रॉफिट होगा तभी आप रिजर्व क्रिएट करोगे। चलिए और देखते हैं, यहाँ पर मैंने पूरा एक साथ ही ले लिया हूँ, ये पूरा चीज़ आपको याद करना है बेटा। तो पहला कर लिया पर्पस, कि भैया प्रोविज़न का करने का पर्पस क्या है और रिजर्व करने का पर्पस क्या है। तो पर्पस ये है द गेट एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। हम प्रोविज़न इसलिए करते कि भैया जो पैसा नहीं देगा उसके बदले भी हम क्या करेंगे, अपना प्रोविज़न कर रहे हैं वहाँ से माइनस कर देंगे, उससे क्या होगा कि एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाएगा बिजनेस का, ठीक है। फिर रिजर्व क्यों कर रहे हैं, कह रहा टू डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट ऑफ प्रॉफिट, to distribution part of profit and the retention part of the profit for the growth of the business। तो मैं रिजर्व इसलिए करता हूँ कि मुझे बिजनेस में उसको ग्रोथ करना है या कुछ किसी को कुछ और पैसे देना है, तो उसके लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ, रिजर्व करता हूँ कि भैया फ्यूचर में मुझे या कुछ मैनेजमेंट के लिए रख रहा हूँ कि भैया मैनेजमेंट और अच्छा बनाना है मुझे, ठीक है। तो वो हम रिजर्व करते हैं, ठीक है, उसके लिए रिजर्व करते हैं। प्रोवाइड फॉर, तो हमें प्रोविज़न क्या प्रोवाइड करता है, हमें क्या सेफ्टी देता है, तो ये क्या है, द कवर द नॉन लायबिलिटी, जो लायबिलिटी होने वाला उससे बचाता है ना, लायबिलिटी कम होता है। और इसमें क्या होता है कि द इंक्रीज द शेयर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय इन द बिजनेस, इससे क्या होता है, या शेयर का जो शेयर होता है, शेयर होल्डर जानते होंगे, जो शेयर मार्केट होता है उसके एम्प्लॉय बढ़ते हैं, है ना, इन द बिजनेस में, है ना, इंक्रीज होते हैं, उसके लिए हम रिजर्व करते हैं। प्रॉफिट हमें करने की क्या जरूरी है भैया, प्रोविज़न और रिजर्व। तो भैया नॉट नेसेसरी प्रोविज़न इज ऑल्सो चार्ज, कह रहे हैं भैया नॉट नेसेसरी जरूरी नहीं है, बट ये प्रोविज़न इज ऑल्सो चार्ज है, तो अगेंस्ट लॉस बिकॉज इट्स द क्रिएट अगेंस्ट लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, कि भैया जो लायबिलिटी से जो खर्च होने वाला था उसके अगेंस्ट में मैं प्रोविज़न क्रिएट करता हूँ। रिजर्व क्या है, क्या प्रॉफिट इज नेसेसरी बट इन द क्रिएट ऑफ द कैपिटल रिजर्व इज नॉट नेसेसरी, कह रहे कि हमें पता प्रॉफिट इज नेसेसरी है बट नॉट इज अ क्रिएट, आपको क्रिएट कर भी सकते हो नहीं कर सकते, बट इज अ नॉट क्रिएट ऑफ द कैपिटल रिजर्व, कोई क्रिएट बट आपका मन है तो आप क्रिएट कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है थोड़ा मोड़ा, ठीक है, ज़्यादा नहीं समझना। अब उसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट मतलब प्रोविज़न कहाँ पर लिखाएगा, रिजर्व कहाँ लिखाएगा बैलेंस शीट में। तो कह रहे हैं ट्रीटमेंट इन द बैलेंस शीट इफ़ द क्रिएट अगेंस्ट एसिड, किसी के एसिड के उसके अगेंस्ट में तुम प्रोविज़न कर रखे तो क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द सब्ट्रैक्ट, मतलब उस एसिड के नीचे से सब्ट्रैक्ट कर दो, या इफ़ क्रिएट अगेंस्ट लायबिलिटी, आप सीधा कर दो लायबिलिटी के साथ कर रहे हो, इन द विल बी सो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कर रहे लायबिलिटी के अगेंस्ट कर रहे हो तो सीधा आप क्या कर दो, लायबिलिटी साइड लिख दो। एसिड के अगेंस्ट में कर रहे हो तो एसिड वाले में से उतना प्रोविज़न की वैल्यू माइनस कर दो। कह रहे भैया रिजर्व, कह रहे इट इज़ ऑल्सो शो ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, कह रहे कि भैया रिजर्व को हमेशा किधर शो करोगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, ठीक है। तो कह रहे इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस, कह रहे कि जो हम प्रोविज़न कर रहे रिजर्व इसको इन्वेस्टमेंट आउटसाइड कर सकते हैं, तो इसमें कह रहे इट कांट बी इन्वेस्टेड आउटसाइड द बिजनेस, कह रहे भैया प्रोविज़न को आउटसाइड ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मैं तो किसी पर्पज़ से किया हूँ ना, कि भैया मेरी लायबिलिटी जो होने वाला उसको रिकवर करना है, तो इसलिए हम इसको कहीं इन्वेस्ट नहीं। बट रिजर्व तो भैया मैंने कुछ किया नहीं, मुझे पता है कि भैया फ्यूचर में मैं कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, कर सकता हूँ, क्योंकि भैया ये तो मेरे पास पैसे है, मैं उसको पार्टी में उड़ा दूँ या उसको जमा कर दूँ कहीं पर, तो इट कैन बी इन्वेस्टेड। अब इट कैन बी रिजर्व में इन्वेस्ट कर सकते हो, इन केस आपने इन्वेस्ट कर दिया तो आप क्या बोलोगे, कॉल इट फंड, क्या हो गया भैया, एक फंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, फंड हो गया, क्लियर हो गया। चलिए, तो और एक चीज़ और रह रहा है,
2 4 और रहेगा समझ में आ जाएगा। कह रहा बेसिक, बेसिक में 7 में पेमेंट और डिविडेंड। सपोज मान लो डिविडेंड देना, तो डिविडेंड किसे देना, जो शेयर होल्डर होते हैं ना हमारे, जो बिजनेस में, जो बिजनेस जो चलाते हैं उसके शेयर पब्लिक के पास होता है, तो जो हमारे प्रॉफिट होते हैं तो उसमें उनको कुछ ना कुछ डिविडेंड दिया जाता है, मतलब कि प्रॉफिट के कुछ ना कुछ पार्ट दिया जाता है। तो कह रहा प्रोविजन जो क्रिएट किया उसमें से दे दोगे क्या, नहीं। तेरा बिजनेस कैन बी नेवर पे द डिविडेंड आउट ऑफ द प्रोविजन, कह रहा प्रोविजन में से कभी भी डिविडेंड को पैसा मतलब उसको नहीं दे सकते। कह रहा रिजर्व, हाँ तो कह रहा बिजनेस कैन बी पे डिविडेंड आउट ऑफ द रिजर्व, कह रहा रिजर्व को, रिजर्व में से आप तो डिविडेंड वाले को दे सकते हो, ठीक है ना। कंपनसेशन, कंपनसेशन का मतलब इट इज़ अ कंपनसेशन एज अ गाइडेंस, क्यों जरूरी है, तो कंपनसेशन कह रहा है कि गैप गाइडेंस में बोल रखा है इसलिए हम प्रोविजन कंपलसरी है। कह रहा है इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर क्रिएट एक्सपेक्टेड इन केस ऑफ सम कैपिटल रिजर्व, तो यहाँ पे बोला कि कोई हमारा कंपलसेशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि भैया रिजर्व करो, बट इसमें तो कंपलसरी गैप जो हम गाइडेंस पढ़े थे सेकंड चैप्टर में, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, हाँ जी गैप पढ़े थे उसमें अकाउंट का रूल, हाँ हाँ तो उसमें बोल रखा था जो लॉस होने वाला है उसका तुम अभी से नहीं याद है थोड़ा सा। चलो कह रहा है इसका यूज, कह रहा है इट इज़ यूज ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इट इज द क्रिएटेड, इसका सिर्फ पर्पस ये है कि इसका पर्पस ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच इज द क्रिएटेड, इसका कुछ ना कुछ पर्पस होता है क्रिएट करने का। इट कैन बी यूज फॉर द एनी पर्पस, ये किसी भी पर्पस के लिए हम यूज़ कर लेंगे है, इसका पर्पस होता है कि कुछ ना कुछ क्रिएटेड करना है, किसी को देना है, बट इसका कोई स्पेसिफिक नहीं होता है ना। तो समझ में आ गया बेटा, इसको पूरा उतार लेना है, ठीक है।